इसी तरह खींचते रहेंगे जीवन भर, बाल बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा। लड़की लोग पढ़ी लिखी है, उनको रोजगार दे 10,000 का, उसको 1,000 रुपया की जरूरत नहीं। रोजगार काहे नहीं देता है, रुपया काहे देता है, डायरेक्ट बैठा के कोढ़ी बनाएगा सबको। में जो उनका था वो एक भी काम नहीं हुआ है, खाली बिजली बिल माफ हुआ है बस। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के दुलमी में आ पहुंचे हैं। हम यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि ये पूरे पिछले 5 सालों की कार्यकाल या फिर जो यहां के विधायक जी रहे हैं उनके कार्यकाल के बारे में कि क्या उनके कार्यकाल में यहाँ विकास कार्य हुआ है या फिर यहाँ के दुलमी प्रखंड की जो जनता है उनकी रुझान किस ओर है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो होना है, यहाँ का दूसरा फेज में चुनाव होना है और दूसरा फेज 20 नवंबर को होना है। आप बताएंगे कि अभी आपके क्षेत्र में आंसू का गढ़ रहा है और क्या विकास कार्य हुआ, किस तरह से आप देखते हैं? विकास ठीक है। किस तरह से विकास कार्यों को देखते हैं, क्या क्या विकास किया गया है? रोड बिजली सब है, तो है सब रुपया। रोड बिजली है, सारा चीज तो है। मतलब आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कमी किसी भी चीज़ों का नहीं है। क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है 20 नवंबर को होना है, दूसरा फेज की चुनाव, और उसमें रामगढ़ विधानसभा का मतदान होना है, तो जो पुराना चेहरा है यहाँ का विधायक का वही चेहरा सामने रहेगा या कोई नया चेहरा हो सकता है? चेहरा वही तो होना चाहिए। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? चाहेंगे चुनाव तो होगा, अभी तो देख रहे हैं कि मतलब 2-3 गो पार्टी है तो सब जोर शोर से अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। रुझान किस ओर है? इधर हम लोग दुलमी तरफ तो जेल कैंप का है। अच्छा, अगर हम जेएलकेएम की बात करें और अन्य कई पार्टियों की बात करें तो कई बड़ी पार्टी भी है यहाँ पे, जैसे इंडिया और एनडीए की गठबंधन की बात करें तो ये कई बड़ी पार्टियां हैं। पैसे की बात करें, दल बल के साथ है, अगर वो मजबूत पार्टी है। आप एक आंदोलनकारियों की पार्टी से हैं, तो आप किस तरह से आप उनका मुकाबला करेंगे? मुकाबला जनता वोट से करेगा, रुपया से तो मुकाबला नहीं होता है। ऐसे कई जनता भी तो कह रही है कि हमारा वो बड़ी पार्टियां हमारा जरूरत में वो पैसा का भी मदद करते हैं, जो हम मांगते हैं वो भी मिल जाता है, लेकिन काम से मदद करें ना, हमको पैसा का मतलब नहीं है। तो आप जेएलकेएम को क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं? बाल बच्चा पढ़ा के घूम रहा है जैसे आप लोग हैं, और बोल रहा है नीति नियम के बाद, इसलिए सपोर्ट करने के लिए चाह रहा है। मैंने इतना दिन से 24 साल से कोई नियम नीति नहीं बना। ये लोग इसी तरह खींचते रहेंगे जीवन भर, बाल बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा। अभी चुनाव से कुछ महीने पहले जिस तरह से वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो मैया समान योजना लागू किया जाता है, 1,000 रुपये महिलाओं को सहयोग राशि के रूप में दिया जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? महिला को 1,000 रुपया देने के मतलब नहीं है, उनको रोजगार दे। सब लड़की लोग पढ़ी लिखी है, उनको रोजगार दे 10,000 का, उसको 1,000 रुपया की जरूरत नहीं। रोजगार काहे नहीं देता है, रुपया काहे देता है, डायरेक्ट बैठा के कोढ़ी बनाएगा सबको। वर्तमान सरकार जो अभी पिछले 2019 का चुनाव था उसमें अपने घोषणा पत्र में ये भी जारी किया गया था कि जितने बेरोजगार युवा हैं उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। दूसरी बात है कि किन्हीं को जो है हर साल हम 5 लाख नौकरी पर नियुक्त करेंगे लोगों की। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक भी नियुक्ति नहीं हुआ, कुछ भी नियुक्ति नहीं हुआ। घोषणा पत्र में जो उनका था वो एक भी काम नहीं हुआ है, खाली बिजली बिल माफ हुआ है बस। और पारा टीचर को जो बात किया था उसमें थोड़ा सा सुधार किया है, काम नहीं किया है, सुधार किया है। और इधर तो 32 और अस्थायी नीति का बात किया, झूठे मूठे बरगलाता है, हम लोग को लिख के देता है राज्यपाल को, राज्यपाल इसको वापस कर देता है। यही तो काम है, तो क्या इससे खुश रहेंगे बताइए। तो यानी इस बार ये यहाँ दुलमी प्रखंड की जनता की रुझान जेएलकेएम की तरफ है। क्या कैंची चलेगा? चलेगा कैंची, दुलमी प्रखंड में चलेगा कैंची। लेकिन अन्य पार्टियों का कहना है कि कैंची कहीं नहीं है, कैंची थरथरा रही है चलने में, कहीं दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। या तो केला के लोग कह रहे हैं, जो केला छाप से बिलोंग कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि केला ही का दबदबा रहेगा, जो पुराना चेहरा है वही रहेगा। अगर बीजेपी की बात करें तो जिसको ज्यादा मिलेगा वो तो जीतेगा ही। अब जेएलकेएम को कम मिलेगा तो हारेगा है, लेकिन मिलेगा तो बहुत।
अब ऐसा हो कि उसको एको नहीं मिले तो उसका मनोबल तो टूट जाएगा। वो इसमें नहीं अरे उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, तब आगे कुछ कर सकता है। मनोबल टूट जाएगा कि 3000 वोट लेके आया है यहाँ सर, कम से कम 50 प्लस लाएगा, तब उसका मनोबल बढ़ते रहेगा कि हमको वो सीट मिलेगा रामगढ़, बस और क्या। हम देख पा रहे हैं कि जो भी जेलकेम का रैली होता है, उन रैलियों में जो युवाओं की भीड़ होती है, जितनी भीड़ होती है, क्या वो वोट में तब्दील हो सकता है? जितना जो जाता है ना वो तब्दील हो जाएगा, उसको दूसरा कोई नहीं जा रहा है। चाहे 20,000 आदमी जमा हो रहा है तो 20,000 तब्दील होगा। उसको देखना नहीं चाहता है लोग दूसरा पार्टी का, तो उसका रैली में वो कभी नहीं जाए। जिस उम्मीद से युवा या फिर उनके परिवार के लोग जेलकेम पर विश्वास जताया है, क्या सत्ता में आने के बाद जेलकेम जो है खरा उन लोगों के लिए उतर पाएगी? बोल तो रहा है कि उतरेंगे, नहीं उतरेगा तो उसका कमजोरी है, हम लोग का कमजोरी नहीं होगा। हम लोग जो वादा कर रहा है उस वादा से वो मुंह मोड़ लेगा तो उसका गलती है। तब फिर आप जनता क्या कहेंगे? इसी तरह कहेंगे जो इनको कह रहे हैं, इन लोग को कह रहे हैं, दो पार्टियों को, आरसू जय मैम दोनों को कहेंगे कि सब एक के। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में पहले से आरजू का गढ़ रहा है, कांग्रेस का रहा है, जो उनके कार्यकालों को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमको तो जैसे जितना शिक्षित है सब बेरोजगार हो गया, रोजगार का यहाँ ठिकाना नहीं है। प्लस में इलेक्शन आया, 1000 2000 10,000 दिया, उसके बाद 5 साल पछताते रहो। आप सुने होंगे जो आपके मुख्यमंत्री हैं कई मंचों से भाषण देते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरी ही क्यों चाहिए, वो तो व्यवसाय भी कर सकते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? व्यवसाय तो करने वाला कर रहा है, यहाँ भेड़िया से बेसी गड़ेरिया हो जाएगा। व्यवसाय तो एक नंबर में चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि रामगढ़ जिला जो है, यहाँ सबसे आसपास के जो जिला है उससे कई ज़्यादा उद्योग हैं, कई फैक्ट्री हैं। तो अब यहाँ के लोग को क्या ऐसा ज़रूरत है कि यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं? ऐसा क्या नौबत आ गया है? वही कमी है पैसा का, जाता है बाहर दूसरा स्टेट, वहाँ से पैसा लाता है अपना इधर। और यदि यही रोजगार मिलता तो बाहर नहीं जाता। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये एक युवा वर्ग से हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ का विचार है, यहाँ के युवाओं का विचार है, क्या दुलमी प्रखंड के युवा क्या सोच रहे हैं, जेलकेम की तरफ रुख कर रहे हैं या आजसू की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? जेलकेम तक की तरफ रुख करने का क्या कुछ कारण है? वही नियोजन नीति जो नहीं चालू हुआ। इसके अलावे और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी की बात करें या फिर वर्तमान सरकार की बात करें, कई सपना दिखा के गए होंगे या फिर अभी सपना दिखा रहे होंगे कि हम इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे। क्या लगता है कि पिछले 2019 में जो चुना हुआ था या फिर जो उपचुनाव हुआ था, तो उनमें से जो वादे किए गए थे क्या पूर्ण हो सका है आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो सपना दिखा के गए थे पूरा हो सका है? नहीं। तो इस बार जब आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, मत में सहयोग करने के लिए, तो आप उनसे क्या कुछ कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि पहले यहाँ रोजगार दें, उसके बाद काम करें। जिस तरह से दो बड़ी पार्टियों के बीच में जेएलकेम एक अपनी सत्ता की हासिल करने की बात कर रही है कि जो इस बार का चुनाव होगा उसमें जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी हैं जेएलकेम का, उम्मीद है कि अत्यधिक विधानसभा क्षेत्रों में जेएलकेम का विधायक होंगे। क्या लगता है इस पर कितना खरा उतर सकेंगे? वही 70% के लमसम उतर पाएंगे। क्या लगता है इस बार सत्ता में जेएलकेम के हाथों में सत्ता होगा? जी हाँ, अवश्य होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में यहाँ दुलमी प्रखंड के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों की क्या कुछ रहा है। ये लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने कई बार अन्य पार्टियों, बड़ी पार्टियों को मौका दिया है, देखा है कि उन लोगों के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो
तो हम सब ये चाहते हैं कि इस बार जो है पूरा दुलमी प्रखंड या फिर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बदलाव का मूड में है। क्योंकि रोजी रोजगार की अगर बात की जाए तो विकास तो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन रोजी रोजगार के नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो इस बार बदलाव हो सकता है, ना पहला रहेगा ना दूसरा रहेगा, कोई तीसरा प्रत्याशी, तीसरा दल यानी JLKM की बात हो रही है। आगामी जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी होगी JLKM के हाथों होगी, ऐसा यहाँ का लोगों का मानना है। फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।